मॉर्निंग सभी को। आप लोगों का क्लास 10th के भारतीय भवन त्रिभुज चैप्टर के सॉल्यूशन हम करा रहे थे। प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 3 तक के विभिन्न प्रश्नों को मैंने कराया था और आज आपका प्रश्न संख्या 4 से लेकर के 6 तक जो चतुर्भुज का यानी कि जो चतुर्भुज में त्रिभुज पे आधारित कंसेप्ट है उस पे आधारित प्रश्न है, उसका सॉल्यूशन कराएंगे। तो चलिए देखते हैं 4 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि समलंब चतुर्भुज ABCD में AB और CD विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु O इस प्रकार हो कि OB और OD बराबर 2, तो OA और OC का मान निकाले। यानी कि यह आपसे कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है, यानी कि ABC और D एक चतुर्भुज है जो दोनों का विकर्ण किसी एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद करता है, उसका नाम O है। और इस O से जो चीज आपको दिया हुआ है उसका नाम है BO बटा DO इक्वल टू 2, यानी कि यह दिया हुआ है। जो यह रेशियो दिया हुआ है इस पे आधारित दूसरा रेशियो OA और OC की बात कर रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इसमें दिया क्या क्या है। OB यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को हम लोग बोलते हैं, यानी कि O और B यहाँ से यहाँ तक यह, और OD यानी कि यहाँ से यहाँ, यानी इस विकर्ण के जो प्रतिच्छेद बिंदु से डिस्टेंस है उसी का रेशियो आपके दिया हुआ है और दूसरा रेशियो को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे रह गया बात कि इस OA और OC का संबंध किस प्रकार से स्थापित होगा। तो चलिए इसमें देखते हैं कि त्रिभुज का कंसेप्ट आपको कहता है कि किसी भी एंगल से, किसी भी कोण से अगर कोण का दो बाइसेक्टर, यानी कि कोण का जो बाइसेक्टर होता है, यह बाइसेक्टर किसी भी साइड पे, जिस साइड पे गिरेगा उस साइड को 2 रेशियो में डिवाइड करता है। यहां से इसका रेशियो क्या होता है, 2 रेशियो बनता है। तो चलिए देखते हैं कि यह त्रिभुज किस त्रिभुज की बात कर रहा है। तो त्रिभुज ABD में, त्रिभुज AB और D में, जैसे कि यह एक त्रिभुज हो गया तो यहां से यह कोण प्रतिच्छेदक जब आएगा तो इस साइड को 2 रेशियो में डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। तो इसी में से एक रेशियो आपका दिया हुआ है जिसका नाम है OB बटा OD। OB बटा OD इसका रेशियो का वैल्यू 2 है, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2/1 है। 1 अपने मर्जी से लिखे हैं क्योंकि 1 से अगर आप किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो नो चेंजिंग। तो यहाँ पे देखेंगे अब यह किस त्रिभुज की बात कर रहा है। तो त्रिभुज ADB की बात कर रहा है जिसमें से AO लाइन इस पर पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रहा है, इस इंटरसेक्शन का ही तो रेशियो है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस आपसे पूछा क्या है। अब आपसे पूछा है कि OA, तो O और A इस साइड का और इस साइड का रेशियो क्या होगा। तो इसमें जो इस साइड का, जो इस विकर्ण का रेशियो होगा, जो इस विकर्ण का मान लीजिए कि 2 और 1 रेशियो है, तो यह जहां पे मिल रहा है इसका भी रेशियो 2 और 1 का ही होगा। इसका रेशियो क्या होगा, 2 और 1 का ही होगा। तो यहाँ पे आपसे जब यह पूछा है तो आप लिख सकते हैं OA बटा OC इक्वल टू 2/1, यानी कि सेम रेशियो का प्रश्न है, इसका सेम वैल्यू होगा, एकदम दोनों बराबर होता है। जिस रेशियो में यह दोनों साइड कटा है उसी रेशियो में यह दोनों साइड कटेगा। अब देखते हैं कि 5वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है। यदि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद इस प्रकार करते हैं कि OA बटा OC बराबर BO बटा OD, तो AB और DC में किस प्रकार का संबंध है। अब यह कह रहा है कि किसी भी चतुर्भुज का दोनों विकर्ण अगर किसी पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को काटता है और इस पॉइंट का नाम O है
और इसी का रेशियो दिया हुआ है, जैसे कि AO बटा OC बराबर BO बटा OD। अब यह देखना है आपको कि AO कौन सा साइड है, AO यह वाला साइड है, और OC कौन सा साइड है, OC यह वाला साइड है, और BO कौन सा साइड है, BO यह साइड है, और OD यह साइड है। तो अभी ना आप इस प्रश्न में पढ़े हैं, अभी आप इस प्रश्न में पढ़े हैं, इस प्रश्न में पढ़े हैं कि अगर इसका रेशियो जो होगा वही इसका रेशियो होगा, यानी कि दोनों विकर्ण जिस बिंदु पे काट रहे हैं, और त्रिभुज के बाइसेक्टर थ्योरम कहता है आपको कि इसका रेशियो दोनों का आपस में इक्वल होगा। इक्वल होगा तो इसका मतलब है कि यह साइड आपस में समानांतर होगी, दोनों साइड आपस में समानांतर होगी तभी ना इसका रेशियो इक्वल होगा। तो जब इसका रेशियो इक्वल है तो यह साइड आपस में कैसा होगा, इसका संबंध क्या होगा, इसका संबंध समानांतर का होगा। इसका संबंध क्या होगा, पैरेलल होगा। पैरेलल आप लोग लिख सकते हैं। अब चलिए छठा प्रश्न पे देखते हैं कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB बटा AD 5/3 है। एंगल BAD को AM समद्विभाजित करता है। जो विकर्ण BD से M पर मिलता है, तो एक नंबर प्रश्न कहता है BM बटा MD का मान निकाले। अब देखना यह है कि आपसे प्रतिच्छेद किस कोण की बात कर रहा है। अब प्रतिच्छेद अगर इस कोण को कर रहा है, प्रतिच्छेद कहने का मतलब होता है कि इसको दोनों को दो भाग में बांट रहा है। इसका नाम आप लोग दे सकते हैं एंगल बाइसेक्टर। यह कोण समद्विभाजक, यह कोण समद्विभाजक ऐसी लाइन होती है जो दोनों कोणों को दो भागों में बांटता है, दोनों कोणों को दो भागों में बांटता है, और दो जिस साइड पे यह गिरेगा उस साइड को भी दोनों भागों में बांटेगा। इसका नाम M है। अब यह आपसे कह रहा है कि इसमें दिया क्या क्या पॉइंट है, जो दिया है उसको नोट करेंगे और उसके बाद इसका कल्याण करेंगे। यहां पे दिया है AB बटा AD इक्वल टू 5/3। AB बटा AD इक्वल टू 5/3 दिया हुआ है। AB बटा AD यानी कि आप मानिए कि इसको कि यह एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है। अब इसको आप चतुर्भुज नहीं मानेंगे, आप इसको एक त्रिभुज मान के चलेंगे। जहां से हम अंडरलाइन कर रहे हैं, अंडरलाइन वाले पार्ट को आप एक त्रिभुज मानेंगे। त्रिभुज AB और D, त्रिभुज ABD में अगर कोण समद्विभाजक इस लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसको दो भागों में बांटेगा, यानी कि इसका समीकरण आपके सामने निकलने जा रहा है AB बटा AD इक्वल टू BM बटा MD, BM बटा MD। यहां से आएगा कि नहीं आएगा? जब यह रेशियो आ जाएगा तो आप देखेंगे कि एक का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5/3। एक का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 5/3, जो प्रश्न में ही दिया हुआ है, यानी कि यह बराबर हो जाएगा 5/3 का। अब यहां से इसको आप खत्म कर सकते हैं, यानी कि BM बटा MD इक्वल टू हो जाएगा 5/3। अब दूसरा प्रश्न आपको क्या कहता है? दूसरा प्रश्न कहता है DN बटा NC निकालने के लिए, यानी कि DN कहाँ है? यहाँ है। DN बटा NC निकालने के लिए कह रहा है। तो यह संबंध आपका, यह संबंध किस त्रिभुज के साथ है? अब इसका देखेंगे कि इसका संबंध किसके साथ है। इसका संबंध जिसके साथ होगा काम उसी का होगा, अन्यथा आपका काम सत्यानाश होगा। ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि यह बहुत उलझा हुआ प्रश्न होता है चतुर्भुज का त्रिभुज में। तो चतुर्भुज का प्रयोग अगर इस त्रिभुज में किया है तो त्रिभुज BDC की बात न होगी, अब त्रिभुज किसकी बात होगी? BD और C की बात होगी। तो इस BDC में आप देखेंगे कि यह समानांतर लाइन है, MN समानांतर
BC का है, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं MN समानांतर BC, यानी कि MN पैरेलल है BC का। तो आप मेरे प्रथम वीडियो में यह रेशियो पढ़े होंगे कि किसी भी त्रिभुज को अगर कोई समानांतर लाइन दो भागों में बांटे तो उसका रेशियो आपस में बराबर होता है। चलिए देखते हैं कौन सा रेशियो बराबर होता है, यानी कि यह DM बटा MD, यानी कि आप यहां लिख सकते हैं कि DM बटा MD बराबर DN बटा NC, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे DN बटा में NC। अब DN बटा NC, तो अब किसका वैल्यू इसमें दिया है और किसका वैल्यू नहीं दिया है, तो आप यहां से देखेंगे कि MD या DM दोनों का बात बराबर है, तो इसी रेशियो को आप उल्टा कर देंगे तो आपका वैल्यू आने चल जा रहा है। तो यहाँ पे DN बटा में NC इक्वल टू हो जाएगा 3/5। जैसे कि आप यह चतुर्भुज देखे हैं, यानी कि इस चतुर्भुज का प्रयोग त्रिभुज वाले चैप्टर में किया गया है। तो यह ऐसा चतुर्भुज है जो त्रिभुज पे ही आधारित है। दोनों को दो भागों में अगर आप बांट देंगे तो यह त्रिभुज का जो रेशियो वाला आप प्रश्न पढ़े हैं उसी पे आधारित प्रश्न है। तो इससे घबराना नहीं है, इसको सोल्व करना है। चलिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए एडुकेयर एकेडमी को। धन्यवाद।